सेक्स एजुकेशन सीरीज़ में बहुत सारे लोगों ने कंटिन्यूसली सवाल पूछा है कि सेक्स के दौरान जो दर्द होता है उसको कैसे मैनेज करें, उसको कैसे कम करें। देखो, बहुत कॉमन सी बात ये है कि कोई भी फिजियोलॉजिकल यदि चेंज बॉडी के अंदर आता है तो बॉडी के जो मसल्स हैं या जो बॉडी के टिश्यू हैं एक समय के बाद वो नॉर्मली एक नए स्टेज को बिलोंग कर लेते हैं और वो दर्द ग्रेजुअली धीरे धीरे चला जाता है। बहुत सारे लोगों का एक ऐसी कंडीशंस होती है कि बड़ी अजीब सी कंडीशंस होती है, वो मेल हो या फीमेल हो, ड्यू टू द वेजाइनल पेन या फिर एक फियर होता है। कई बार क्या होता है ना कि सेक्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, आफ्टर मैरिज भी वो चीज़ स्टार्ट नहीं हो पाती है। काफ़ी फियर होता है और पेन भी होता है और बहुत सारे इफ़ एंड बट होते हैं। और कई बार देखा जाता है कि अननेसेसरी लोग मिथ में अपने को कमज़ोर मान लेना या हेल्दी नहीं मान लेना, उस तरह की फियर में फंस जाते हैं, टैबू में फंस जाते हैं और हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। तो यदि ऐसा कुछ आपके साथ है तो इससे आप डरिए मत, पहले तो घबराइए मत। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि ठीक नहीं हो सकती। एक शरीर का एक चेंज है, एक बदलाव है। जब मेंटली आप उस चेंज को बिलोंग करेंगे, फिजिकली भी आपको उसको बिलोंग कर लेंगे। यानी सेक्स का जो मसला है वो शरीर से नहीं, वो दिमाग से शुरू होता है। तो कई बार क्या होता है कि हम लाइफ में ना उस तरफ सोचते ही नहीं है, हमारा ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं है, उस तरह की हम कोई एक्टिविटीज़ नहीं करते, तो फिर डायरेक्टली सेक्स को एग्जीक्यूट करने में आपको पेन होगा। तो अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। यदि किसी को वेजाइनल पेन है तो उसका क्या तरीका हो सकता है। तो वेजाइनल पेन यदि है तो सबसे पहली चीज़ है कि आप स्ट्रेचिंग स्टार्ट कर दें। स्ट्रेचिंग, आप लेग्स की स्ट्रेचिंग, लेफ़्ट राइट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लेग को मूव करें, साइकिलिंग करें और थोड़ा सा जंपिंग कर सकते हैं, पीटी कर सकते हैं। उसके साथ साथ ना कीगल एक्सरसाइज में बहुत बड़ा फ़ायदा करती है। मेल को भी कीगल एक्सरसाइज फ़ायदा करती है और फीमेल को भी। तो फीमेल भी कीगल एक्सरसाइज करें तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। दूसरा है कि कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र क्रीम वेजाइना पे अप्लाइड करें, या फिर कोई भी मतलब लुब्रिकेंट लाइक ऑयल, कोकोनट ऑयल हो सकता है, मसाज हो सकता है, वेसलीन हो सकती है। तो ये सब यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है कि यदि फिर भी बहुत ज़्यादा पेन आता है तो मॉइस्चराइज क्रीम के साथ ना कुछ अनेस्थेटिक क्रीम्स भी होती हैं कि जो मोबिलाइज कर देती हैं और पेन भी नहीं होता उससे, क्योंकि थोड़ा सा वो सडेट भी करती हैं थोड़ा सा स्किन को। तो उस तरह की क्रीम भी आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है स्ट्रेचिंग के साथ साथ ना आपका राइट पोजीशन बहुत ज़रूरी है। ड्यूरिंग सेक्स राइट पोजीशन को बिलोंग करें जिसमें कि आपका प्रॉपर कनेक्टिविटी हो और थोड़ा सा आपका जो वेजाइनल जो आपका पेल्विक फ्लोर रीजन है वो थोड़ा सा उठाओ, तो बीच में थोड़ा सा पिलो लगा सकते हैं, तकिया, उससे थोड़ा सा पोजीशन ठीक हो जाती है। और मिशनरी पोजीशन को ही बिलोंग करें, लेकिन थोड़ा सा टाइम गुजारें, कनेक्टिविटी डेवलप करें, बात करें। कनेक्टिविटी आएगी, अटैचमेंट आएगा, तो मेंटली आप उस चीज़ को बिलोंग करोगे और जब आप दिमागी रूप से आप उसको बिलोंग करोगे तो आपके हार्मोन्स का जो सिक्रीशन है वो स्टार्ट होगा। जब हम किसी भी मतलब इस कंडीशन को जब दिमागी रूप से हम जीना शुरू कर देते हैं तो उससे फिर क्या होता है कि हमारे जो सेक्स रिलेटेड हार्मोन्स हैं वो सिक्रीट होते हैं और उनके सिक्रीशन से फिर हमारे जो वेजाइना है या ब्रेस्ट है, ये जो पेनिस है, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ती है, उसकी एक्टिविटी बढ़ती है, उसका इरेक्शन बढ़ता है और उससे फिर इजीली आपका जो सेक्स है वो परफॉर्म हो जाता है। तो कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉस्चर इंपॉर्टेंट है, प्लस आपको पूरा फोर प्ले एक स्टेप बाय स्टेप जाना है और थोड़ा सा टाइम देना होगा, थोड़ा सा टाइम आप वेट करना होगा, तो ये चीज़ें नॉर्मली ठीक हो जाएंगी। लेकिन फिर भी कोई इशू आपको बनता है तो आप एक बार डॉक्टर से या काउंसलर से कंसल्ट कर लीजिए, बात कर लीजिए। तो कुछ स्टिमुलेशन के लिए कुछ दवाइयाँ भी होती हैं, वो आपको दी जा सकती हैं, कुछ क्रीम्स अप्लाई करने के लिए दी जा सकती है और आपको स्पेशलाइज्ड पोजीशन के बारे में आप बात कर सकते हैं, जिससे कि फिर आपको सेक्स के दौरान दर्द भी कम हो जाएगा और ये चीज़ नॉर्मली एग्जीक्यूट हो जाएगी और जो स्ट्रेस, फियर, टेंशन आपने ले रखी है वो ठीक हो जाएगी। बट इट्स टेक टाइम, थोड़ा सा स्लो रखिए अपने आप को, थोड़ा सा टाइम दीजिए, चीज़ें ग्रेजुअली ये ठीक हो जाती हैं। इस तरह का कुछ होता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों में ये हो सकता है कि कुछ मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, डॉक्टर्स की सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़े, तो फिर आप डॉक्टर को भी विजिट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।